का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर एपिसोड में कोई इस तरह की ग्रेट पर्सनालिटी को लाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और ज्ञान की बदौलत दुनिया में नाम और शोहरत कमाया है और पैसा कमाया है और लोगों के लिए आदर्श बने हैं। तो आज हमारे सामने, हमारे बीच में ऐसी ही कुछ पर्सनालिटी है जिनका नाम है नीलिमा सुधीर जैन जी गोधा। वो कहते हैं ना कि व्यक्ति जब 40 और 50 साल के उम्र के पड़ाव को पार कर लेता है, तब वो सोचता है कि मैंने जीवन में बहुत सारा अपने परिवार के लिए कर लिया, परिवार की जिम्मेदारी पूरी कर लिया, अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। और वो अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने जीवन को पूरी सार्थकता के साथ जीने के लिए वो इस तरह के काम करता है, इस तरह का जीवन जीता है जिससे उसे आनंद प्राप्त होता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने इस फ्री समय में, जो आफ्टर 50 की एज होती है, उसमें वो समाज के लिए सोचते हैं, समाज में कुछ अच्छा कर जाने के लिए सोचते हैं, समाज के उत्थान के लिए सोचते हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरह समाज ने मुझे पहचान दी है अपने समाज में, उसी तरह मैं अपने समाज को कुछ रिटर्न करके जाऊं और उसके बदले में अपने समाज का कुछ अच्छा करके जाऊं, उन लोगों के लिए कुछ काम करूं जो मेरी तरह से भाग्यशाली नहीं रहे हैं। तो चलिए, ऐसी ही एक पर्सनालिटी आज हमारे बीच है जिन्होंने अपने बारे से ज्यादा समाज के बारे में सोचा और समाज को कुछ अपनी सेवाओं के रूप में देने की कोशिश की। तो आइए हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, जिनका नाम है नीलिमा जी सुधीर जी जैन गोधा। तो नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत तालियों के बीच स्वागत है लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। नमस्कार। Jai Jinesh Mamta ji, thank you जय so जी। much for inviting me on your platform. It is my pleasure. यस यस, आपसे हम बहुत सारी बातचीत आज करने वाले हैं और हम जानते हैं कि आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं और काफी सारी चीजों की आप जानकारी रखती है, समाज सेवी हैं, धार्मिक है और बहुत सॉफ्ट स्पोकन आपके बारे में फेमस है कि बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है और आप सबको अपने साथ में समेट लेती हैं और एक प्रकार से आप दिल की बड़ी पक्के इरादे वाली हैं, अगर कुछ ठान लिया तो बिल्कुल करके छोड़ती हैं। तो ऐसी नीलिमा जी से हम आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले उनके बारे में आइए एक छोटी सी उनके परिचय की हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। हमारी आज की जो स्पेशल गेस्ट हैं श्रीमती नीलिमा जी गोधा, आइए मैं उनका एक छोटा सा परिचय आपसे करवा दूं। कई सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं। 2011 में आप दिगंबर जैन महिला मंडल की प्रेसिडेंट रहते हुए काफी अच्छे और सामाजिक कार्य आपने किए थे, जिनकी चर्चा हम आगे बातचीत में करेंगे। श्री दिगंबर जैन महासमिति की को-फाउंडर आप रही हुई हैं। बहुत से सोशल इशू में उस दौरान आपने अवेयरनेस फैलाई थी। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच यानी कि पुलक मंच साउथ मुंबई की भी आप प्रेसिडेंट रहते हुए काफी सारे डोनेशन कैंप आपने उस दौरान चलाए, बहुत सी समाज की सेवाएं की आपने और पुलक सागर जी महाराज साहब के चतुर्मास के दौरान आप मुख्य संयोजिका रहते हुए समाज में कई बड़े बड़े कार्य, कई बड़ी बड़ी अवेयरनेस आपने फैलाई। इन दिनों जब लॉकडाउन है तो घर घर भक्तांबर पहुंचाने की जो जिम्मेदारी आप मंजू जी जैन के साथ में मिलकर निभाई है, वह काबिले तारीफ और न भूलने वाला कार्य है। आत्मनिर्भर भारत की ओर भी आपने कदम बढ़ाए। शर्मिला जी ओसवाल जो कि जीटो की एक्स चेयरपर्सन है, उनके साथ मिलकर के भी आपने हथकरघा और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी सारे कार्य किए। इन दिनों आप प्राणिक हीलर हैं और चक्र, ऑरा, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड आदि पर आप मुफ्त में कोर्स करवाती हैं। जैन सखी मंच के तत्वाधान में आप निर्भया कांड के विरुद्ध, महिला अत्याचार के विरोध में आपने बहुत अच्छे कार्य किए। भारत जैन महामंडल के साथ जुड़ करके भी आपने विमेन एम्पावरमेंट के लिए कई सारे उल्लेखनीय कार्य किए। नीलिमा जी, आपने देखा कि कई सारी संस्थाओं से आप जुड़ी हैं
और बहुत सारे आपने सेवा के कार्य किए हैं। तो ये जो सेवा के कार्य हैं, क्या अभी अचानक से आपके दिमाग में आया कि करना चाहिए, या बचपन से आपको ऐसा कोई माहौल मिला, घरेलू माहौल, कि आपके घर में आपके माता-पिता को आपने देखा कि वो इस तरह से कार्य करते हैं और आपको प्रेरणा मिली? तो किस तरह से ये शुरुआत हुई आपकी, मैं जानना चाहती हूँ? ममता जी, जनरली मेरे फादर जो हैं वो बहुत सोशली एक्टिव रहे हैं, हाँ जी, पॉलिटिकली भी एंड सोशली भी, और समाज में उन्होंने बहुत काम किए हैं। हाँ जैसे जी। बाल ठाकरे जी के संग, शरद पवार जी के संग, अभी मिलिंद देओरा के संग वो हमेशा एक्टिव रहे हैं। तो हाँ जी। यस, इट इज इन द ब्लड, इट इज फ्रॉम माय फादर। मेरे फादर इज माय इंस्पिरेशन। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम जेके जैन है और मैं नीलिमा का पापा हूँ और नीलिमा के नाम से मैं जाना जाता हूँ। आज उसने जो काम किया है, धर्म का प्रचार, आध्यात्मिक प्रचार पूरे जैन समाज में फैला रही है, पूरे हिंदुस्तान में फैला रही है। हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी लोग उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि नीलम से बात करें, नीलम के साथ में जुड़े। वो बहुत बढ़िया काम कर रही है और मुझे उस पर बहुत बड़ा गर्व है कि वो वेब में जिस तरह से लोगों को जोड़ रही है, आध्यात्मिक प्रचार कर रही है, धार्मिक प्रचार कर रही है और भी अन्य सब्जेक्ट के ऊपर जो प्रचार कर रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोग जुड़ते जा रहे हैं, बल्कि लाइन लगा के खड़े रहते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि 800,000 लोग एक साथ वेब में आते हैं और कि जिस तरह से वो कंट्रोल करती है वो बहुत ही सराहनीय है। इतना बढ़िया कंट्रोल है उसका, इतना बढ़िया नॉलेज हो गया उसको हर चीज़ का। वो आई एम प्राउड ऑफ इट और हमारी यही आशा है कि वो और आगे बढ़े। हमारा आशीर्वाद है उसके साथ में। बस, थैंक यू। बिल्कुल, वो बोलते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो आप पालने से ही देखते जा रही थी अपने पिताजी को, अपनी मम्मी को, और आप उन्हीं से प्रेरणा ले रही थी। लेकिन जब आपकी शादी हुई, तो शादी के बाद भी आपको वही माहौल मिला आपके ससुराल में, और उतना ईज़ी रहा आपके लिए ये जर्नी? नहीं, ससुराल में जैसे कि आप जानते हो, इट्स अ ट्रांजिशन। हाँ, और मैं बहुत यंग एज में मेरी शादी हो गई थी। मेरे पेरेंट्स काफी मॉडर्न थे, मैं मुंबई से थी और मेरे इन लॉज कानपुर के थे। ओके, तो ऑर्थोडॉक्स वातावरण था। हाँ, बट मेरे फादर इन लॉ भी, मैं जैसे बताना चाहूंगी कि वो भी वहाँ कानपुर के समाज में एक नोन नेम थे, रेखा चंद जी गोधा के नाम से। आज आज भी लोग उनको जानते हैं। तो अच्छा, वो आज बहुत खुश हैं मुझे देख के। एंड लेकिन घर का वातावरण बहुत ऑर्थोडॉक्स था, तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं कर पाए थे हम लोग। ये हाँ। अभी 8-10 सालों में थोड़ा मौका मिला है, तो यस। ये वो बोलते हैं ना, जितनी कठिनाइयाँ आती है और हर्डल्स आते हैं, इंसान उतना पक्का और मजबूत होकर के निकलता है। तो आज आपका नाम चारों तरफ फैला हुआ है, किधर भी पूछिए कि नीलिमा जी गोधा, तो हर कोई आपको जानता है। तो मेरे को लगता है कि ये जो हर्डल्स आपके आए हैं, इसी की वजह से आप इतनी मजबूत हुई और इतने ज़्यादा अच्छी तरह से अपना काम कर पाई। तो ये जो प्रेरणा आपको अपने पिताजी से मिली, और आगे जाकर के आप अपने ससुराल में, जैसा कि सभी महिलाओं के साथ होता है, थोड़ा बिजी हो जाते हैं हम लोग शादी के बाद। पर जब जिम्मेदारियों से आपने थोड़ी फ्री हुई, अपने पूरी पारिवारिक जिम्मेदारियां खत्म की, और उसके बाद तो आप एकदम जैसे आसमान में चंदा चमकता है ना, वैसा चमक के और निखर के आप निकली। तो मेरा ख्याल है जब आप एक्टिव हुई, और बहुत ज़्यादा एक्टिव, मुझे ऐसा लगता है कि 2010 के बाद आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई और पूरी तरह से समाज के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर दिया। और उसी दौरान शायद आप दिगंबर जैन महिला मंडल की प्रेसिडेंट भी बनी थी, और काफ़ी अच्छे-अच्छे और बड़े-बड़े काम आप लोगों ने किए थे। तो ऐसा उस दौरान, क्योंकि आप नई थी, आपके लिए सब कुछ नया था, तो कभी आपको ऐसा घबराहट हुई कि मैं इतना बड़ा पद ले रही हूँ, तो पता नहीं संभाल पाऊँगी, नहीं संभाल पाऊँगी, ऐसा आपके मन में कभी लगा? डर तो नहीं था, क्योंकि जो भी मेंबर्स या जो ट्रस्टीज उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो सब हाँ, मेरे सीनियर हैं और आंटीज हैं, मतलब मदर फिगर्स हैं। तो डर हाँ, तो नहीं था, क्योंकि हाँ, सपोर्ट था पूरा। हाँ जी। बट यस, एक काम बहुत अच्छा मैंने वहाँ पे किया था, जो एक ब्लाइंड लोगों के लिए एक हम लोगों ने चैरिटी का प्रोग्राम रखा था। हुँ, एंड हमने एक सेंसिटिविटी प्रोग्राम क्रिएट किया था हमारी महिलाओं के लिए। जो ओके, सैम तारापुर वाला है, जो जेवियर्स कॉलेज से ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, अगर आप जानते होंगे,
हाँ जी, जेवियर्स कॉलेज एक यूनिट है जो ब्लाइंड लोगों के लिए समर्पित है, हाँ जहाँ जी, पे सैम तारापुर वाला उस वक्त काम कर रहे थे। उनसे मैं मिली थी, और मेरी भतीजी जो है, हाँ शी जी, वॉज विजुअली इम्पेयर्ड, तो हम उनसे मिलते थे। तो ये सेंसिटिविटी प्रोग्राम हमने उनके संग मिलके कनेक्ट किया था, जिसमें हम जो ब्लाइंड लोग जो डिफिकल्टीज फेस करते हैं एक एक हाँ, स्टेप में, जैसे बस पे चढ़ने में, सामान खरीदने में, फैब्रिक ओके, फील करने में, ग्रेन्स फील करने में, हाँ तो जी, ये सब सेंसिटिविटी प्रोग्राम हमने उसमें क्रिएट किए। तो लोगों को बहुत मतलब वो बोलते हैं ना कि हम अगर किसी से कुछ डोनेशन करवाना चाहते हैं तो हाँ, एक वो ट्रिगर करने की बात होती है। तो हाँ, वो सेंसिटिव प्रोग्राम किया, एंड वो सबको बहुत पसंद आया। हमने वहाँ पे चैरिटी भी अच्छा 70-80,000 का किया था हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके, एंड वो काम मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन दिया, एंड दिस इज व्हेन आई फेल्ट के आई वांट टू मेक अ डिफरेंस। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो बोलते हैं ना, जब तक किसी की पीड़ा को आप खुद नहीं महसूस करो, खुद नहीं भोगो, बिल्कुल, तब तक हमको उसकी पीड़ा के बारे में समझ नहीं आता। और आप लोगों ने प्रैक्टिकली वो बिल्कुल। किया, इसलिए उसमें मदद की भावना, जो सहायता की भावना हुई, वो दिल से निकली आप लोगों के। बहुत सुंदर आप लोग ने काम किया। एक उसी समय आपने सेव गर्ल चाइल्ड का भी कुछ प्रोजेक्ट चलाया था। मेरे ख्याल से कुछ लाडली ग्रुप और एनजीओ ग्रुप के साथ में, वो क्या चीज थी? जैसे कि हमारे महिला मंडल में हमने प्रोग्राम किया था, तो हाँ जी, उसमें में हमारे मेंबर है संगीता जी कासलीवाल, हाँ वो जी, उनका ऊर्जा ग्रुप चलता था, तो हाँ, हम दोनों ने मिलके उस वक्त एक प्रोग्राम किया था, सेव हाँ, गर्ल चाइल्ड, हाँ, लाडली ऑर्गेनाइजेशन जो एक एनजीओ है उसके संग मिलके। अरे तो वाह! वो लाडली जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी सुनीता जी राव। तो हाँ, हमने पूरा एक स्पीच प्रोग्राम किया था जिसमें हाँ, हमने सुनीता जी को परफॉर्मेंस भी दिया था, हाँ जी, एंड हमने एक ऐसा स्मॉल स्किट भी क्रिएट किया था जिसमें हमने चाइल्ड लेडीज को जो अपने एक हमारे जो वुमेन के लिए जो हक होते हैं, जो हमें हाँ, पता भी नहीं होता है, उसको भी हमने जागृत किया। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा एक इवेंट हुआ था। इट वाज अ वेरी नाइस एंड वेरी लव्ड इवेंट। और ओ, हमने उस वक्त महिंद्रा की जो नन्ही कली है उसमें हमने डोनेशन करवाया था। अरे वाह! तो आपने उसमें एक्ट किया था या आप ऑर्गेनाइज किया था आपने? नहीं, ऑर्गेनाइज किए थे, और जो भी प्रैक्टिसेस होती थी वो मेरे घर पे होती थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपको एक्टिंग का शौक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट मौका ज़रूर मिला मुझे एक्टिंग करने का, बिकॉज़ जी, मेरा ही एक प्रोग्राम था जो हम लोग दिगंबर जैन महासभा में दिवाली स्नेह सम्मेलन होता है, हाँ, हाँ, उसके लिए हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, और मेरे घर में ही प्रैक्टिस चल रही थी। हाँ तो जी, वो एक इवेंट था जिसमें था कि शरीर कैसे कन्फ्यूज़ होता है, उसको मन और अपनी जो आत्मा है, हाँ, हाँ, मन चंचल होता है, आत्मा बहुत शीतल होती है, तो वो दोनों के मिश्रण में कितना कंफ्यूज रहता है, हाँ, उसके ऊपर हमारा स्टेज प्रोग्राम था। तो अच्छा, जिसमें मुझे मौका मिला शरीर बनने का। ओह! वेरी नाइस। वो मैंने प्रोग्राम वो एक एक्टिंग करी थी। अरे वाह! लेकिन आपने लोगों से एक्टिंग बहुत करवाई है, क्योंकि जब यस। दिगंबर जैन महासमिति की आप को-फाउंडर थी, मुझे याद है, आपने बहुत सारी समितियों को इस तरह से एक-एक सब्जेक्ट बाँटा था और आपने उस हुँ। सब्जेक्ट पे लोगों से एक्टिंग करवाई, इतने सुंदर-सुंदर आपके स्किट हुए थे और आप उस समय मेरे ख्याल से साउथ मुंबई की तरफ से आपने कुछ गुड टच और बैड टच के ऊपर आपने कुछ किया था। तो वो क्या था? किस तरह से? मुझे आज भी वो दिमाग में घूमता है, इतना सुंदर स्किट था आपका। यस, जिस वक्त हम लोग का ये दिगंबर जैन महासमिति ऊर्जा संभाग फॉर्म हुआ था, हाँ जी, तो जब मैं प्रेसिडेंट थी, उस वक्त हमने ये एक इवेंट किया था। हाँ, तो हमने एक प्रतियोगिता रखी थी। हाँ, हमारी एक प्रतियोगिता थी जिसमें हमने ये सब संभाग जो हमारे मुंबई में है उनके हाँ, इन बिटवीन रखी थी कि आप सोशल कॉज हाँ, से रिलेटेड एक स्किट तैयार करिए। हाँ, तो जिसमें हमारा साउथ मुंबई का जो स्किट था वो चाइल्ड सेक्स अब्यूज के ऊपर था। ओके, बहुत सेंसिटिव टॉपिक था। हमारे जो मेंबर्स थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो बोले थे कि ये हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव टॉपिक हाँ, है, हाँ जी। बट यही टॉपिक है जो टच्ड नहीं है, बिकॉज बाकी ओल्ड एज पे है और बाकी सब चीजों पे लोग कर लेते हैं,
बट ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव होता है और उसको कोई टच नहीं करता है, तो मेरा ये था कि हमको यही टॉपिक पे करना है। एंड लोगों को क्या होता है, सब जानते हैं, और ये जो बच्चों के संग जो होता सेक्स अब्यूज या चाइल्ड अब्यूज जो भी होता है, वो मोलेस्टेशन भी जो होता है वो हमारे घर से ही शुरू होता है। एंड हम जानते हैं बट हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एंड बच्चों को अवेयर नहीं होता है, बच्चों को डरा दिया जाता है। तो उसमें हमने कोशिश करी कैसे एक स्कूल का बच्चा, एक घर में जो बच्चा है, कैसे डर के रहता है, कैसे उसके संग इश्यूज होते हैं, एंड हाउ अ पेरेंट शुड सपोर्ट चाइल्ड। एंड फिर हमने उसमें एक सेशन भी रखा था जिसमें हमने बताया था बच्चों को हमें कैसे बताना चाहिए गुड टच और बैड टच के बारे में। बहुत सुंदर। और ये इतना जरूरी टॉपिक है आज के इस डिजिटल युग में, जहां बच्चों के हाथ में पूरी दुनिया फोन के रूप में है और वो हर चीज फोन पर देख सकते हैं। और आपने इस टॉपिक को इतना डिसेंटली और इतनी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया था कि किसी को कहीं वल्गैरिटी या कहीं छोटापन, तुच्छपन ऐसा लगा नहीं। तो मैं जब भी आज भी जब अपनी बड़ी होती हुई पोती को देखती हूँ तो मैं वो सब्जेक्ट याद करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि वो कितना जरूरी है हमको आज के परिप्रेक्ष्य में वो समझाना, बच्चों को सिखाना कितना जरूरी है। तो ऐसा कोई स्किट अगर हमारे सामने आ जाए और हम उसके जरिए अगर छोटे बच्चों को समझा दें तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए काम। तो बिल्कुल ममता जी। एंड प्लस क्या होता है, आज ये टॉपिक फिर भी बहुत नोन है, हाँ, बट ये हमारा जो स्किट था ये आई थिंक अराउंड 8-9 इयर्स पहले की बात है। तो हाँ, आप सोच सकते हो उस वक्त तो बहुत ज्यादा हाँ, सेंसिटिव टॉपिक था ये। बिल्कुल कोई फेस ही नहीं करना चाहता था इस चीज को कि ये इसकी रियलिटी। कोई बात भी करें, वो भी नहीं चाहते थे लोग। लेकिन आपने उस समय जो हिम्मत दिखाई और जो एक बड़ा बीड़ा उठाया लोगों में, समाज में जागरूकता पैदा करने का, तो बहुत अच्छा काम आपने किया। और इसकी बात आपने नारी गौरव, उस पर भी कुछ कंपटीशन रखा था, तो वो क्या चीज थी, वो कैसे किया आपने? जैसे हम है एवरी वुमेन्स डे हम एक प्रोग्राम लाते हैं, हाँ तो जी, नेक्स्ट वुमेन्स डे पे हमारा एक प्रोग्राम हम लाए थे नारी गौरव। उसमें छोटी छोटी हमारी जो प्रतियोगिताएं रखी थी, स्टेज रैंप वॉक रखा था, एंड उन लोगों को भी एक ना एक टॉपिक पे परफॉर्मेंस देना था। हाँ जी, तो ये था कि हमारी जो लोकल महिलाएं, मतलब एवरी वुमेन को एक एक मौका मिलता है अपने अंदर की चीजों को बाहर निकालने का, टैलेंट। एक प्लेटफॉर्म था कि हम अपने टैलेंट को हम बाहर निकालें। हाँ जी, क्या हम घर बैठे बैठे एक ही काम करते हैं, हाँ थोड़ा जी, सा ये एंड आप विश्वास नहीं करोगे इतने एक्साइटेड होते हैं लोग, छोटी सी प्रतियोगिता दे दो, लोग इतने उत्साह से करते हैं, क्योंकि सम सॉल्ट, जैसे बोलते हैं ना नमक, ना, एक सब्जी में नमक के बराबर, तो एक कुछ ना कुछ स्पाइस ऐड हो जाता है उनकी लाइफ में, कुछ लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं और अपना वजूद के एहसास होता है कि नहीं, मैं भी कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। ये एहसास हर इंसान को होना और खास तौर पे महिलाओं को कराना बहुत जरूरी है। वरना महिला सिर्फ समझती कि हमारी जो दुनिया है सिर्फ चौका चूल्हा परिवार बच्चे और इसके बाहर हम कुछ भी नहीं है, जबकि बिल्कुल। ऐसा होता नहीं। इसके साथ आप बहुत कुछ हैं, ये आपने बहुत अच्छी तरह से एहसास कराया विभिन्न संस्थाओं से जुड़ करके। एक बार आप राष्ट्रीय महिला जागृति मंच, जो आपका पुलक मंच कहलाता है, उसकी भी आप प्रेसिडेंट रही थी और काफी सारे बहुत डोनेशन वगैरह के कार्य आपने काफी अच्छे किए थे उसमें। एक छोटी सी फिल्म मैं आपको डोनेशन ड्राइव की आपकी दिखाती हूँ और फिर हम इस बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं।
ये देखा आपने कि कितनी सारी चीजों के बीच में आप लदी फदी हुई बैठी हुई हैं और कितने डोनेशन का काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कहीं नीलिमा जी का भी डोनेशन ना हो जाए इस बीच में। तो इतना आपका इतनी एक्टिवनेस कहाँ से लाती हैं? ब्लड भी डोनेशन के कैंप लगा लेती हैं, आप फूड डोनेशन लगा लेती हैं, तो क्या-क्या आप करती हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आई थिंक अगर एक वुमन चाहे या महिला चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। उसको बस एक राह मिलनी चाहिए, एक मन में विश्वास होना चाहिए और इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। तो डोनेशन के लिए मतलब सोसाइटी के लिए हमेशा मेरा मन रहा है कि वी शुड हम जितना कर सकते हैं एज अ सोसाइटी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। गूंज के साथ मैं जुड़ी हूँ, तो ये जो हाँ। आपने लदे-पदे जो बताया है, तो उस वक़्त मैंने 400 बैग्स इकट्ठे किए थे हाँ, मेरी सोसाइटी से, जो हमने गूंज संस्था में दिए थे जब वहाँ पे फेमाइन आया था। हाँ तो जी। उसके लिए मैंने अपनी बिल्डिंग से कॉम्प्लेक्स से पूरा कलेक्ट करके करवाया था और आप विश्वास नहीं करोगे पूरा ट्रक भर के मैंने स्पॉन्सर किया था, ट्रक के पैसे भी मैंने दिए थे ओह! कि मुझे करना है। यस, तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन गूंज के लिए किया था। बाकी छोटे-मोटे चलते रहते हैं। चलते रहते जैसे एक एक हमने पुलक मन से किया था जब टेम्पो भर के हमने हैं। 68 टेम्पोज़ में हमने खाना ग्रोसरीज़ और सब दिए थे। ये तो ओके, ओल्ड क्लोथ्स नहीं, बिल्कुल फ्रेश ग्रोसरीज़ करवाई थी। तो ओके। एक ग्रोसरी शॉप से कनेक्ट करके एक-एक हाँ, इंडिविजुअल जिसके डोनेशंस आ रहे हैं, उनके नाम से उनके कार्टन्स बना के हम लोगों ने फिर टेम्पो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो वाह! यस, एक वो भी बहुत पुलक मंच का मतलब अच्छा बहुत प्रोग्राम अच्छा। रहा था। मानव की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, ये तो मैं समझी। लेकिन पशु-पक्षियों के लिए आपके मन में इतनी दया भावना, आपने बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकाली, काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके जो वो पतंग उड़ाते हैं, उसकी अवेयरनेस लोगों पे बताई कि भई देखिए पक्षियों को कितना हार्म होता है। तो ये इतनी जो दया भावना पक्षियों के प्रति है, क्या ये भी आपके मन में इसी तरह से बचपन से आई और आपने ये रैली वगैरह निकाली, लोगों को इकट्ठा किया, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा? मुश्किल तो इतना नहीं रहा क्योंकि संस्था में मैं काफ़ी जुड़ी हुई थी, काफ़ी लोग मेरे संग जुड़ गए थे। हाँ, एक और ऑर्गनाइज़ेशन थी चीरा बाज़ार की, हाँ जी, जो बॉयज़ की ऑर्गनाइज़ेशन थी, तो उसमें हाँ, सुमित मेहता करके एक हैं, जो हाँ, मुझे जानते थे। मैं उनके संग मैंने चीरा बाज़ार में बहुत काम किए हैं। हम लोग एवरी संडे 400 पीपल को खाना खिलाते थे। एवरी संडे का वहाँ पे डोनेशन ड्राइव होता था ओके, एंड ये रैली वो निकालते थे संक्रांत पे हाँ जी, अवेयरनेस के लिए कि अगेंस्ट काइट फ्लाइंग के लिए। हाँ जी, बिकॉज़ मैं हम लोग जब चीरा बाज़ार में आप देखेंगे पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ बहुत तार लटके रहते हैं, वहाँ पे आप हमेशा संक्रांत के बाद इतने पक्षी वहाँ लटके हुए रहते हैं, कोई पंख से फँसे हुए रहते हैं, कोई गर्दन से फँसे हुए रहते हैं। वो वो सीन बहुत दर्दनाक होता है जब आपकी खिड़की आप खोलते हो, खिड़की के सामने आपको एक मरा हुआ पक्षी दिखता है, लटका हुआ पक्षी दिखता है और आप बहुत हेल्पलेस होते हैं। तो ये हमने 2 साल मतलब मैं वहाँ 2 साल थी, तो दोनों साल हम लोगों ने मिलके रैलीज़ निकाली वहाँ पे एंड 450-500 लोग हमारे संग जुड़ते थे। बच्चों को हमने मतलब आई थिंक 400 चिल्ड्रन को हमने ये ओथ करवाया कि हम पतंग नहीं उड़ाएँगे अरे आफ्टर द रैली अच्छा, एंड उनको जैसे प्रभावना गिफ्ट दिया था तो वही आप एक ओथ लेंगे कि हम पतंग नहीं आगे से उड़ाएँगे। हाँ जी। तो ये और या घायल पक्षियों को भी आप उनकी सेवा भी करती हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाती हैं। तो ये तो बहुत मतलब दिल की बात है, अगर दिल में आपकी भावना है, दया की भावना, तब आप पशु-पक्षियों का भी इतना केयर करती हैं। तो सही मायनों में बोलना चाहिए कि आप वाक़ई सेवाभावी हृदय वाली हैं। तो जैसे पशु-पक्षियों की सेवा की, उनके दर्द को आपने महसूस किया, लेकिन इसी तरह का ठीक एक और दर्द आपने बहुत अच्छे से संजीदा ढंग से लिया, वो निर्भया कांड के समय की बात है। जब आपका जैन सखी मंच पूरा इकट्ठा हुआ और उस इश्यू को आपने इतनी सुंदरता से मंचित किया कि लगभग आधी बॉलीवुड मैं समझती हूँ उस समय वहाँ पर उपस्थित थी। उनके सामने इतने सेंसिटिव इश्यू को इतनी सुंदरता से आपने प्रस्तुत किया, हॉल पूरा खचाखच भरा था। तो इतनी हिम्मत कैसे आपको आई कि एक जो निर्भया के दर्द को आपने पूरा स्टेज पे उतार दिया? तो आप कैसे इसको महसूस की? कैसे इतनी हिम्मत के साथ आपने ये काम किया?
ममता जी, उस प्रोजेक्ट में तो आप भी हमारे संग जुड़े थे, 7 संस्थाएं वहां जुड़ी थी। एंड जैसे कि आप जानते हो, निर्भया केस जो उस वक्त का द मोस्ट सेंसिटिव एंड हाईलाइटेड एंड बहुत स्पॉटलाइट केस था। एंड आई थिंक उस वक्त हर एक वुमेन जो थी, अगर उस बस चलता तो वो निर्भया के लिए कुछ ना कुछ काम करती, और वो बहुत उससे कनेक्टेड फील कर रही थी। ये उस वक्त का स्ट्रीमलाइन है, एंड आई थिंक हम लोग सभी कनेक्टेड थे। Yes. तो बस हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन को हम जोड़े जिन्होंने एक स्किट प्ले किया था जिसमें बताया था कि वीमेन के संग कैसे ये जो कांड होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। एंड यस, इट वाज वेरी सेंसिटिव बट एन आई ओपनर। एंड लेडीज, जो हमारी जो समाज की जो महिलाएं हैं, वो क्या है, वो हमेशा औरतों को दबाती हैं, औरतों के लिए, अपनी बेटियों के लिए ये बोलती है ऐसा नहीं पहनो, वैसा नहीं करो, तुम्हारे कारण ऐसा होता है। तो ये उनके लिए एक मैसेज था कि हमें जो है बदलाव मानसिकता में लाना है, नॉट फिजिकल। अब वुमेन को कपड़े चेंज करके आपका बच्चा, मैं तो बता दूं आपको, 6-6 महीने की बच्चियों के संग रेप होता है, वो बेचारी क्या करती हैं, 2-2 साल की बच्चियों के संग रेप होता है, वो बेचारी क्या करती हैं। तो बेसिकली मेन मेंटालिटी, जो एक आदमी की जो मानसिकता है, अगर हम उसमें बदलाव लाते हैं तो आई थिंक हमारा जो वॉर है हमने जीत लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आप लड़कियों को शिक्षित करते हैं, उससे ज्यादा जरूरत है कि आप अपने बेटों को शिक्षित करें, उनको महिलाओं का महत्व समझाए, चाहे वह माँ हो, बेटी हो, दोस्त हो, हर रूप में महिला किस तरह से आदरणीय है, पूजनीय है, ये बात हमको बहुत लड़कों को समझाने की जरूरत है। और आपने ये बहुत सुंदर ढंग से कार्य किया था जैन सखी मंच के साथ मिल करके। और विमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने वैसे तो बहुत कार्य किए हैं, लेकिन मुझे याद है कि भारत जैन महामंडल का जो केसी जैन जी के प्रेसिडेंटशिप में आपने किया, वो तो भुलाए नहीं भूलता है। मतलब वो पूरी सीढ़ियों पे लोग भर गए थे, जगह नहीं थी, सांस लेने की जगह नहीं थी उस हॉल में। तो ये इतना बढ़िया प्रोजेक्ट आपके कैसे दिमाग में आया और किस तरह से आपने संगठन होकर के, संगठित होकर के ये कार्य किया? ममता जी, जैसे कि आप जानते हो, भारत जैन महामंडल से भी आप भी जुड़े हैं, तो ये 4 संस्थाओं की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सभी कार्यकर्ता इसमें संघ में रहते हैं। बस मुझे मौका इसलिए मिला ज्यादा काम करने का बिकॉज इसमें सीमा जी गंगवाल जो थी वो महामंत्री थी, तो हम दोनों ने मिलके एक टीम की तरह काम किया। और ये सब ऑर्गेनाइजेशंस की जितनी भी महिलाएं हैं, सबने सपोर्ट किया। तो एक एक एरिया से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। देखिए, प्रोग्राम करने वाले प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अगर पार्टिसिपेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम भी कैसे होगा। तो पूरा श्रेय उनको जाता है। एंड उनकी सहयोग के कारण ही वो प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ। जैसे आप बता रहे हो कि सीढ़ियां तक भर चुकी थी, लोग बाहर तक खड़े थे। यस, एंड प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ क्योंकि लोगों ने बहुत मेहनत करी थी। एक एक संस्था से, एक एक ग्रुप से लोगों ने, मतलब 20-20 लोग भी एक ग्रुप में जुड़े थे और उनकी मेहनत बहुत थी। बहुत बहुत सही बात बोल रही हैं। बहुत अच्छा ये आपका सोशल कॉज था, बहुत अच्छा आपका ये सोशल वर्क था। एक छोटी सी फिल्म मैं इसके बारे में आपकी जो है वो मैं दिखाना चाहूंगी, फिर हम थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं जी। तो ये तो बहुत सुंदर कार्य आपने किया, काफी सारी रैली के आपके फोटो दिखाई दे रहे हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। जो ये लॉकडाउन का समय आया कोरोना का, और लोग घर में बैठे-बैठे बीमार हो या ना हो, लेकिन जो मानसिक रूप से उनमें डिप्रेशन आया और जो मानसिक रूप से वो घबरा गए कि ये क्या होगा, इसकी परिणति क्या होगी, इसका अंत कैसे होगा, और डिप्रेशन में जाते जा रहे थे। और आपने इतना सुंदर ढंग से भक्तामर की सहायता से मंजू दीदी के साथ मिल करके जो लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला, वो तो मैं सोचती हूँ बहुत बिरले लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि धर्म के जरिए हम लोगों को बाहर निकालें। तो ये कैसे आपको प्रेरणा मिली और कहाँ से आपके मन में आया और कैसे आपने किया इसे? जैसे कि आप बता रहे हो, दिगंबर जैन महिला मंडल से मैं जुड़ी हुई हूँ, हाँ तो जी। मैंने ही हमारी ट्रस्टी से बात करी कि हमें इस लॉकडाउन में कुछ प्रोग्राम करना चाहिए अपनी महिलाओं के लिए। हाँ जी। एंड मंजू दीदी से बात हुई, मंजू दीदी तैयार हो गई और हमने एक सेशन रखा। उसके बाद हमने पूरा भक्तामर श्लोकों को समझने का एक पूरी जैसे वर्कशॉप रखा। 1.5 महीने का हमने वर्कशॉप किया था, हुँ। जहाँ हम सब लोगों को श्लोकास के मतलब और रिद्धि और मंत्र के उच्चारण, मतलब उस तरीके से पूरा हमने एक 1.5 महीने का क्लास कंडक्ट कराया था, जिसमें 500 लोगों से ऊपर लोगों ने ज्वाइन किया। फिर मेडिटेशन सेशंस हुए, सब हुए। तो ये बस हो गया। एंड मंजू दीदी का सपोर्ट था, और प्लस मैं तो बोलूंगी भक्तामर की महिमा एंड आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद। वो चाहता था कि मेरे से ये काम हो, और ये काम हुआ। बहुत सुंदर। और आपने बिल्कुल घर-घर तक भक्तामर पहुंचा दिया, बच्चों को भक्ताम्बर का महत्व आपने समझा दिया। न सिर्फ भक्ताम्बर, बल्कि उसके साथ उसकी रिद्धि और मंत्र और वो सब जो सही उच्चारण के साथ होता है, वो शुद्धता आपने जन-जन तक पहुंचाई। तो जो आपके लिए आपने अभी उल्लेख किया मंजू दीदी, जो कि भक्तामर की हीलर है, बहुत बड़ी हीलर है, तो उनका एक छोटा-सा वीडियो आपके लिए आया हुआ है। आप वो भी सुनिए और उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। मैं डॉक्टर मंजू जैन आपको नीलिमा जी के बारे में बताना चाहती हूँ। नीलिमा जी जो हमारे मुंबई से हैं, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान पहले 40 दिन भक्ताम्बर के 48 श्लोकों पे प्रोग्राम रखा, जो रोज़ 3 घंटे चलता था। उसमें हमने भक्ताम्बर की प्रभावना करी, अनीश, चारू सब मिलके, और फिर उसके बाद जो श्रृंखला चालू हुई उसका अंत आज तक नहीं हुआ। उनके प्रोग्राम निरंतर चल रहे हैं भक्ताम्बर के ऊपर। उन्होंने भक्ताम्बर पे बहुत सारी मालाएं, आसन और क्या क्या नहीं बनाया, और आत्मनिर्भर ग्रुप को उन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें पूरे जैन लोग अपने प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। तो शी इज़ अ वेरी गुड एंटरप्रेनर, वेरी गुड कोऑर्डिनेटर, एंड ऑल द बेस्ट टू नीलिमा जी, ऑल द बेस्ट। I know Nilima since quite a few years now, she being the member of Digambar Jain Mahila Mandal. And she came across as a very humble, nice, creative, happy-go-lucky person who took everyone together. And I also felt she was really caring towards other people. Then in pandemic time, 5 months back, she got a very good opportunity, and Digambar Jain Mahila Mandal had a Bhaktamar classes for people all over the world, and she took it very nicely. She did a very good job. She took Digambar DJMM to a different stage altogether, and people were very happy. Her way of talking, her way of taking people around and listening to everyone, it's a very good quality in a person. I wish her all the best in her future endeavors. Thank you. तो ये देखिए मंजू दीदी और एक और आपकी फॉलोअर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें आपके लिए बोली। आप क्या कहेंगे मंजू दीदी के लिए, क्योंकि वो तो वर्ल्ड नोन, वर्ल्ड फेमस लेडी हैं, और आप कैसे उनके संपर्क में आई और क्या विचार आप रखती हैं? हाँ, मंजू दीदी के लिए क्या बोले, शी इज एन इंस्पिरेशन, अपने आप में एक इंस्पिरेशन है वो। उन्हें देख के कुछ हो जाता है, एक उनके अंदर जो सिंप्लिसिटी है, जो उनका हम्बलनेस है, इतना अट्रैक्शन है उनके अंदर कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मौका मिला उनके संग काम करने का और उनके संग जुड़ने का, और आज वो मुझ पे इतना विश्वास करती हैं, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ स्टार्स मेरे स्ट्रॉन्ग ही हैं जो मौका मिला उनको।
बिल्कुल बिल्कुल, वो बोलते हैं ना, जब तक कर्मों का उदय नहीं आता है तब तक हमारे हाथों, जो आपके हाथों इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं, और न सिर्फ आपने मेंटली डिप्रेशन से लोगों को बाहर निकाला, बल्कि आपने जैसे कि पूरे इंसान को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी ले ली। आपने बहुत से डॉक्टरों की टीम खड़ी कर दी जूम पे, कभी आंख का डॉक्टर आ रहे हैं, कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर आ रहे हैं, कभी कोविड के लिए स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, और कुछ नहीं तो आपने ये जो बोलते हैं ना सिग्नेचर एनालिसिस किया है, आपने न्यूमेरोलॉजिस्ट किया है, मतलब हर तरह से आपने ठान लिया था कि मैं व्यक्ति को बिल्कुल परफेक्ट बना के छोड़ूंगी इस डिफिकल्ट टाइम में। तो कैसे इतने लोगों को इकट्ठा किया, कैसे आपकी सोच आई कि इनको भी बुलाती हूँ, इनको भी बुलाती हूँ? आपने अमरीश जी मेहता के तो बाप रे, भीड़ देखकर मैं दंग रह गई थी, तो वो सब कैसे कैसे कर पाई? अमरीश जी का तो कुछ करिश्मा ही ऐसा है, मतलब मैं जब उनसे जुड़ी, मैंने एक वर्कशॉप किया था उनके संग, फिर बस वर्कशॉप्स हमारे होते गए एंड वो इतने फैसिनेटिंग टॉपिक्स होते हैं ना ममता जी, हाँ जी, फेस रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, ये वास्तु है, ये इतने फैसिनेटिंग टॉपिक्स है कि आई थिंक अपने आप इंसान उससे अट्रैक्ट हो जाता है। एंड पर्सनली मैं बहुत इसमें विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैंने अपना खुद का नाम चेंज किया है। माय बर्थ नेम नीलम है, मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम नीलम रखा था, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस इन लाइफ मैंने अपना नाम नीलिमा में कन्वर्ट किया है, मैंने अपना सिग्नेचर भी चेंज किया है। तो ये कुछ चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में करी है और जिस पे मैं विश्वास करती हूँ, तो मेरा ये था कि लोगों को उससे इंट्रोड्यूस करें। ये भी एक साइंस है, लोगों को इससे इंट्रोड्यूस होना चाहिए, बिकॉज जनरली लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, बट मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ इस चीज का, क्योंकि मैंने किया है और मैंने चेंजेस अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं। तो मेरा था कि लोगों को इससे भी अवेयरनेस करें, नई चीजों से जोड़ें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने व्यक्ति को तो स्वस्थ कर दिया, लोगों के दिमाग दुरुस्त कर दिए, और साथ ही साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बना दिया। आपने सिखाया कि अपने पैरों पे खड़ा होइए, हमें किसी से के आगे हाथ नहीं फैलाना है, चाहे वो हथकरघा के रूप में हो, हैंडलूम के रूप में हो। आपने कारीगरों को भी इंडिपेंडेंट किया, आपने महिलाओं को इंडिपेंडेंट किया, और आपका जो ये एक मारा साहब जी के द्वारा बताया गया था एक प्रोजेक्ट जो आप चला रही हैं, तो ये किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाती हैं, और कौन कौन लोग सहायक हैं? मैंने सुना कि शर्मिला जी जो कि अपनी डिजिटल वॉरियर की फाउंडर मेंबर हैं, तो उनके साथ मिलकर के आप ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही हैं। तो कैसे आप काम करते हैं आप लोग? जैसे कि बोलते हैं, आपके हाथों से कुछ काम होना होता है तो अपने आप राह बनती है। हाँ जी, तो जैसे हम मंजू जी से जुड़े, आचार्य श्री का जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है हथकरघा के, घर घर हथकरघा पहुंचे। हथकरघा इतना ब्यूटीफुल एक हैंड वोवन कपड़ा है जो ऑर्गेनिक है एंड ब्रीथ करता है। अगर कोई बोलते हैं कि ब्रीथ होता है कपड़ा, तो वो हथकरघा का कपड़ा ब्रीथ होता है। तो उसे हमें प्रमोट करना है, घर घर पहुंचाना है। एंड तो ये एक प्रोजेक्ट जो मंजू जी का था, उन्हें मुझ पे कॉन्फिडेंस और विश्वास था, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। तो मैं बहुत उनके लिए आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आत्मनिर्भर को हम मतलब मैं थोड़ा सा कुछ बढ़ा सकूं। तो इसमें हम पहले तो हम हथकरघा प्रमोट करते हैं, दूसरा हमारा ये रहता है कि जो महिलाएं घर से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कुछ भी छोटा होम प्रोडक्ट्स बना रही हो, जैनी महिलाएं होम प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दें जहां पे वो अपना बिजनेस कर सकें। क्योंकि छोटे शहरों से, छोटे गांवों से जो औरतें आती है, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं होता है, वो बाहर सामान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो हमारा ये रहता है, तो हमारे ग्रुप्स में आज 1000 लोग मतलब आत्मनिर्भर भारत से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जोड़ा है। एंड एवरी संडे 9 o'clock हम एक स्पीकर को लाते हैं जो एक लोगों को एक मीडियम बताते हैं किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या एक सक्सेस स्टोरी बताती हैं कोई महिलाएं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस पाया, कैसे हर्डल्स आते हैं। देखिए, हर्डल्स हर किसी के लाइफ में आते हैं, तो उसको जीतना है। You have to come over your hurdles and have to be successful. You have to work for your dreams.
करेक्ट। तो इसलिए बस उनके संग काम करके बहुत आनंद आया। फिर शर्मिला जी से मिले। शर्मिला जी तो एक डायनामिक वुमेन है ही। यस, एंड अब हथकरघा जो है डिजिटल वुमेन वॉरियर्स के संग मिलके और एक बड़ी टीम बन गई है। तो यस, वी विल डू गुड वर्क। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और शर्मिला जी आपके लिए बहुत अच्छे विचार रखती हैं, उनके साथ और भी महिलाएँ जो आपसे इम्प्रेस है। आइए उनको सुन लेते हैं, फिर हम आगे और चर्चा करते हैं। जय जिनेन्द्र, सादर अभिवादन। अबाउट नीलिमा जी। नीलिमा जी एक बहुत ही अच्छी इंसान है। शी इज अ गो गेटर, शी इज अ वेरी गुड लीडर, शी हैज अ वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव स्किल्स। अपने आसपास के माहौल को बहुत अच्छे से समझती है, अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से समझती है, और फ्रेंड्स की वो यारों की यार है, दिलों की दिलदार है, और एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग है। नीलिमा जी, आप अपनी जिंदगी में ऐसे ही बहुत बरकत पाइए और अपने हाथ में लिए हुए इस सारे कामों को आप बहुत अच्छे तरह से अंजाम दे सकेंगे, ऐसी आशा करती हूँ। नीलिमा जी, यू आर द मोस्ट वंडरफुल, इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी आई हैव एवर मेट। थैंक यू सो मच। मैं चांद देवी जैन बोल रही हूँ। सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नीलम के बारे में इतना ही आप सबको बताना चाहती हूँ कि वो इस छोटी सी उम्र में कितना अच्छा और सुचारू रूप से हमारा जैन महिला मंडल पुलक चेतना मंच कई संस्थानों का बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा नाम कर रही है। और अभी लॉकडाउन में उसने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए, सबको बहुत अच्छा लगा। और इतनी मेहनत कर रही है, इतना सब परिवार होते हुए भी इतना टाइम निकाल के सबके लिए इतना अच्छा काम कर रही है और मन से कर रही है, खुश होकर कर रही है। हमको बहुत अच्छा लगता है और वो जो भी काम करती है बहुत सुचारू रूप से करती है। हमारा अंकल का, पूरा परिवार का उसके ऊपर बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। तो देखा शर्मिला जी ने आपके लिए कितनी सुंदर बातें बताई हैं आपके बारे में। और आप क्या बोलती हैं शर्मिला जी से, कैसे आप इम्प्रेस हुई उनसे? शर्मिला जी इज अ डार्लिंग। मतलब मैं भी क्या बोलूं, हम लोग मैं फिजिकली तो उनसे मिली ही नहीं हूं अभी तक। हाँ, हम लोग वर्चुअली ही मिले हैं, बहुत बातें करी हैं। एंड बहुत डायनामिक वुमेन है एंड मोटिवेशनल है। आप उनको अगर बोलते हुए सुन ले तो शी इज इम्प्रेसिव। तो बस बोलते हैं ना कि कुछ ही लोग होते हैं लाइफ में जो आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल। उनमें से एक वो है जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। एंड Yes, आई फील वो एक इंस्पिरेशन है कि हम कैसे कोई चीज को अगर ठान ले तो हम कर ले। वन मैन आर्मी है, वन वुमेन पावर। yes, मतलब yes. what to say about her, she's wonderful. या जीटो लेडीज विंग अपेक्स की चेयरपर्सन, जिन्होंने पूरे जीटो लेडीज विंग को इस सूत्र में बांधा और इतनी मजबूती दी, तो वाकई में उनको हम लोग एकदम वो बम बोलते हैं कि ऐसा बम है कि जो पूरी आस पड़ोस को हिला के रख देता है। तो जब अब हम उनको सुनते हैं तो वाकई उनके पूरे मैस्मराइज हो जाते हैं, उनके हाव भाव, चेहरा, बोली देख करके। तो वाकई आप डायनामाइट है, व्यक्ति और पर्सनालिटी से जुड़ी हैं। डायनामाइट है, डायनामाइट, पूरी डायनामाइट है। पूरी डायनामाइट है, बिल्कुल सही बात है। और ये सब करते-करते कहीं न कहीं आप भी जो ये प्राणिक हीलिंग कर रही हैं, तो मैं कहूँगी कि क्या आप इन सब लोगों से इम्प्रेस होकर के आपने एक्सपर्टनेस अपने में लाई है, या आपको ये सब चीज़ों का पहले से शौक था और आप कर रही थी काफ़ी सालों से? ममता जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हाँ, एक जॉइंट फैमिली थी। काफी अपनी फैमिलीज के अपने इश्यूज होते हैं। हाँ उस जी, वक्त आदमी जब जब तकलीफ में होता है हाँ तो जी। वो एक माध्यम ढूंढता है अपने आप को रिलीज करने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी, यस, तब मैंने रेकी सीखा था। रेकी के बाद हमने प्राणिक हीलिंग किया था। बहुत चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में देखे आफ्टर प्राणिक हीलिंग। एंड अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिविटीज को मैंने एलिमिनेट किया है, बहुत पॉजिटिविटीज को अपनाया है। ओके, तो ये प्राणिक हीलिंग ने मेरे पे बहुत पर्सनालिटी वाइज बहुत चेंज किया मुझे। एंड मेरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ बहुत चेंज हुआ। ओके। बट मैंने कभी उसको ह्यूमन के लिए यूज नहीं किया। मतलब फैमिली में हीलिंग करती थी मैं, हाँ बट जी, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मतलब ऐसे वर्चुअली या डिस्टेंट हीलिंग में लोगों को करूंगी। ओके। बट जब मैं भक्तामर से जुड़ी
तो मुझे ये एक माध्यम मिला, या कहें कि एक इंस्पिरेशन मिला कि मैंने 1.5 महीना जब मैंने सीखा है भक्तामर, एंड भक्तामर में इतने पावर्स हैं, हाँ। एंड तो व्हाई नॉट यूज इट यस विथ माय प्राणिक। तो मैंने एक कोलैबोरेशन, मतलब एक पूरा एक प्राणिक को भक्तामर के संग मर्ज करके मैंने हीलिंग का एक प्रोसेस डेवलप किया, हाँ जी, जिसमें हमारी टीम है, जो हम टीम एज अ टीम मास हीलिंग देते हैं ओके 11:30 to 12:30 एवरी डे। एवरीडे। सोचिए कि कभी जो व्यक्ति जिस चीज का खुद मोहताज था, आज वो इतना उस चीज से प्रॉस्परस हो गया कि वो दुनिया में बांट रहा है। तो कितनी बड़ी शक्ति है हमारे पीछे जो हमको देती है और फिर हमसे बंटवाती है। तो आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, कितने लोग आपकी ये जो हीलिंग का सेशन आप करवाती हैं उनसे लाभान्वित हुए हैं, उनको लाभ मिला है। आइए कुछ ऐसे लोगों के बारे में आप पहले देखिए, सुनिए कि वो आपके प्रति कितना धन्यवाद दे रहे हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नमस्ते नीलिमा जी, मैं बेला पटेल बम्बई से बोलती हूँ। मुझे प्रज्ञा उदयपुर से मेरी बहन ने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया। मैं, मेरे हस्बैंड प्रवीण पटेल, प्रियंका और निकिता कोठारी, हम चारों कोरोना से डाउन थे, लेकिन हमें आपके हीलिंग सेशन से बहुत आराम मिला और हमें भय बिल्कुल नहीं लग रहा था। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपकी पूरी टीम को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मधु भाभी जी यानी मधुजीत सिंह जी की प्रेरणा से मैंने आपके हीलिंग के वीडियो अटेंड किए। इसमें मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। दवा और दुआ दोनों का संयोग मिला और मैं काफ़ी ठीक हूँ। और सभी हीलर्स को, नीलिमा जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि जो आपने ये समाज के कल्याण के लिए जो कार्य कर रही हैं उससे सभी को फ़ायदा मिले। आप आगे से आगे अपने कार्य में गतिमान बने और समाज का और बीमार व्यक्तियों का कुछ भला हो, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत मंगल कामना। पुनः मधुजी सिंह जी की प्रेरणा से जो मैंने ये कार्य किया, मधु जी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं सुगन्या दवे इंडोनेशिया में रहती हूँ। मेरी बहन अमेरिका में रहती है, उसका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है। नीलिमा जी का ग्रुप उसको पिछले 1 महीने से हीलिंग दे रहा है। उसको रात के 2 बजे भी वह एनर्जी महसूस होती है और उसको हीलिंग से बहुत फ़ायदा हुआ है। नींद में भी फ़ायदा हुआ है, दर्द में भी काफ़ी राहत मिली है। नीलिमा जी के ग्रुप के सभी सदस्य इतनी आत्मीयता से सभी को हीलिंग दे रहे हैं और उनका एक अनूठा कनेक्शन बना हुआ है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि नीलिमा जी और उनके इस ग्रुप के सभी सदस्य भगवान इतनी शक्ति दे कि यह निस्वार्थ सेवा हमेशा ऐसी निरंतर करते रहे। नमस्ते। तो देखा आपने कि कितने लोगों को आप अपनी हीलिंग से प्रभावित किए हैं, उनको लाभ मिला है। तो आगे और किस तरह की आपके पास योजनाएं हैं? क्या आप और जीवन में करना चाहती, समाज के लिए या और लोगों के लिए? आई फील के आई थिंक मैं तो ईश्वर मुझे राह बताएगा, जो वो बोलेगा मैं करूंगी, जो मुझसे बनता बढ़ेगा मैं करूंगी। समाज के लिए काम करना मेरा मेरा पैशन है। हाँ जी। सोसाइटी के लिए वर्क करना, नीडी पीपल के लिए किसी भी तरीके से, इफ आई कैन वर्क फॉर द सोसाइटी, इट इज आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आई रियली वांट टू गिव टू द सोसाइटी। जो मुझे मिला है आज इस सोसाइटी से, मुझे उसे वापस देना है। आई थिंक आई हैव टू बी द चेंज। अभी आई डोंट नो मैं आगे क्या करूंगी, आई डोंट नो। आई जस्ट I have to go with the flow, ममता जी। I will go with the flow, जो मुझसे कराएगा मैं करूंगी। जैसा समय आते जाएगा वैसे राह अपने आप निकलती जाती है, ये बात सही है। लेकिन आपने जो अभी ब्यूटी पेजेंट का जो कुछ एक नया चलाया है, तो वो कहाँ की सुंदरता आप निकलवा रही है? चेहरे से तो सुंदर सभी लेडीज हैं, लेकिन जो मन की सुंदरता आप निकलवा रही है, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? ये इस कंपटीशन के पीछे? ये कंपटीशन के लिए एक अनुपमा जी जैन है कैलकाटा की, जो जैनार ऐप की फाउंडर है। हाँ जी। उन्होंने प्रोजेक्ट का, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट
लिए, एंड वो मुझसे कांटेक्ट में आई कि आप में हमारे संग हमें कर रहे हैं और हाँ। आप हमारे संग जुड़िए। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हम जनरली क्या होता है ममता जी, हम ब्यूटी वुमेन की फेस में ढूंढते, फेशियल ब्यूटी पे या फिजिकल अपीयरेंस में ज्यादा जाते हैं, जबकि आई थिंक वुमेन इज इन ऑन टोटल ब्यूटीफुल, एंड उसका ब्यूटी जजमेंट जो है वो दिल से और दिमाग से भी होना चाहिए। इंसान की सुंदरता चेहरे से नहीं नापनी चाहिए, उसकी दिल से, दिमाग से और उसकी पर्सनालिटी से। तो आई थिंक अ वुमेन इज ऑन द होल एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो हमारा ये जो हमारा जो ये जैनार भारत सुंदरी जो हमारा प्रतियोगिता है, उसमें हम 2 कैटेगरीज में लोगों को जज करेंगे, 25 से 45, 40 एंड 40 टू 55। ये 2 कैटेगरीज में हम लोगों को हर फील्ड से जज करेंगे, सामाजिक तरीके से, धार्मिक तरीके से, घर में वो किस तरीके से अपने आप को मतलब फैमिली को कैसे लेके चलती हैं, and multiple things. So I think a woman in all is beautiful, जो टोटली एवरीथिंग अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलती है, वो वुमेन सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हर महिला नीलिमा जी के जैसी सुंदर होनी चाहिए, जो बाहर से तो सुंदर है ही, लेकिन अंदर की सुंदरता जो उनमें छिपी हुई है वो हमें वैसे तो कई सालों से मालूम थी, लेकिन आज पूरी तरह से दुनिया के सामने आएगी, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं आपसे एक राय और लेना चाहूंगी कि कोई लेडी यदि नीलिमा बनना चाहे तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगी? आई थिंक किसी भी लेडी को नीलिमा क्यों बनना है? हर इंसान को अपने आप बनना है। आज मैं ये नहीं बोलूंगी मुझे उस जैसा बनना है, मैं नीलिमा ही बनना चाहूंगी। मैं इंस्पिरेशन लोगों से ले सकती हूँ। मैं आज ममता जी से उनका बात करने का हुनर का इंस्पिरेशन ले सकती हूँ। मैं मंजू जी का हम्बलनेस का इंस्पिरेशन ले सकती हूँ। मैं शर्मिला जी का डायनामिक जो पर्सनालिटी है वो उससे इंस्पिरेशन ले सकती हूँ। उन्नति लोहाड़े जी जो हैं वो इतना सोशल काम कर रही, उनसे मैं इंस्पिरेशन ले सकती हूँ। लेकिन मैं बनना नीलिमा ही चाहूंगी, क्योंकि आई थिंक हर इंसान अगर इस तरीके से सोचेगा तो वो अपना इनपुट अच्छा दे पाएगा। हमारी कंपटीशन हमारी हमसे ही होनी चाहिए, किसी और से नहीं होनी चाहिए। और हमें हमारे अंदर जो है वो ही निकाल के हमें आगे बढ़ना है। किसी को देख के हम उसके उस जैसे बनना चाहे कॉपी करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज वो हम है नहीं, वो हम है ही नहीं ना। हम वो है जो हम करेंगे। हम अगर किसी को कॉपी करेंगे तो हम वो है ही नहीं, तो वो जो हम है नहीं उससे हमारी पर्सनालिटी कभी सामने नहीं आएगी। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, आप बनिए, आप अपने आप को मिरर में देखिए और आप ये इमेजिन करिए आपको क्या चीज खुशी देती है, आपके अंदर क्या चीज है, आप वो चीज निकालिए। प्लीज डोंट ट्राई टू बिकम लाइक एनीवन। यस, बस टेक गुड पीपल एज एन इंस्पिरेशन विच विल हेल्प यू ग्रो। मतलब आप किसी को अगर इंस्पिरेशन की तरीके से लेंगे आगे तो शायद वो आपको ग्रूमिंग में हेल्प करेगा। जैसे ममता जी आपकी स्माइल, आई एम सो फ्लॉड। आप जिस तरीके से स्माइल करते हो, जिस तरीके से बात करते हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो यस मुझे आपसे वो सीखना है, वो इंस्पिरेशन है, बट नीलिमा स्टाइल। अरे वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। किसी ने इस टॉक शो के जरिए तो बोला और भी बहुत अच्छा आप में हुनर है जो मुझे पता चला है, हालांकि आपने नहीं बताया पर मैं जानती हूँ कि आप गाना सीख रही हैं और बहुत सुंदर गाने लग गई हैं। तो कहीं 2 लाइन हम भी सुने कि क्या आपने सीखा है। हालांकि सीखने के प्रोसेस में है, लेकिन फिर भी सुनने का मन तो कर रहा है। मैंने एक्चुअली सीखा नहीं है, बट क्या था कि अभी हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, वो कंडक्ट करती है क्लासेस, और मैंने 3 या 4 सेशंस ही उससे अटेंड किए, बट एक लाइक लगा कि नहीं यार चलो करना चाहिए। तो लॉकडाउन में मैंने नया चीज स्टार्ट किया। तो और मुझे मौका मिला क्योंकि इतने भजन वजन के सब हम लोगों ने रखे प्रोग्राम, तो अपन ने भी 3 में तुक्का मार दिया, चलो भाई हम भी गाते हैं। बस वैसे ही सिंग किया। बट यस, आई लव सिंगिंग। या अभी मुझे रियलाइज हुआ, एंड आई थिंक हर इंसान ने इस लॉकडाउन में इस तरीके का अपने अंदर छुपा हुआ टैलेंट निकाला है। आई एम वेरी श्योर सब लोगों ने निकाला। जैसे आपने देखिए, आप भी एक टॉक शो लेके आई हैं इस लॉकडाउन में। यस यस यस, यू आर राइट।
तो ये बात तो सही है, लेकिन 2 लाइन तो सुने बिना जाने वाले नहीं है। Okay, please everyone forgive me. Sorry अगर आपको पसंद नहीं आए. I'm just trying. I'm just trying. 2 पंक्तियां गुरुवार के नाम विद्यासागर जी, पुलक सागर जी महाराज के चरणों में समर्पित 2 पंक्तियां. ज्यादा मुझे नहीं आता है, just 2 lines. गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, तो वो रहते हर दम पास है विश्वास. गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हर दम पास है विश्वास. वो सूरज चांद के उजियाले मिट गए जीवन अंधियारे, वो रहते हर दम पास है विश्वास. वो रहते हर दम पास है विश्वास. बहुत सुंदर. ऐसा लग रहा है कि आपने गुरुवर के दर्शन ही करवा दिए. इतना दिल में भाव से आपने गाया है, बहुत खूबसूरत. और ये अपनी कला को आप बिल्कुल आगे बढ़ाइए. आप बहुत अच्छे राह पे जा रही हैं और बहुत सुंदर आपकी आवाज है. तो आप तो वो बिल्कुल भूल जाइए कि मैं गा नहीं सकूंगी या गाती नहीं हूँ. आप बहुत अच्छा गाती हैं और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा. लेकिन जाते जाते एक मैं आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ कि अपनी इस पूरी लाइफ की यात्रा के दौरान अगर मैं कहूँ कि आप किन किन लोगों को थैंक्स बोलना चाहेंगी, तो ऐसे कौन है? और आज आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है थैंक्स करने के लिए, तो उनके नाम भी आप बता दीजिए. डेफिनेटली सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे उस तरीके की पर्सनालिटी दी. मेरे फादर जो एक इंस्पिरेशन हमेशा मेरे लिए रहे हैं. मेरी मदर जो मेरी सपोर्ट सिस्टम रही है. अभी थोड़ी सी उनको इश्यूज हैं, स्ट्रोक आया था उन्हें, बट स्टिल शी इज अ मॉरल सपोर्ट फॉर मी. माय फैमिली, मेरे इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ अभी जो है वो मतलब डेफिनेटली जो मैं काम करती हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है आज भी, बट दे आर सपोर्टिंग मी. मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, माय सन इज माय मॉरल सपोर्ट. मैं जो बोलूँ मेरा बेटा बोलता मम्मी प्लीज गो अहेड एंड डू इट. It is your life. You have to do it. मेरी daughter-in-law, my daughter, they are all very supportive. Then आते हैं महिला मंडल की जो महिलाएं हैं, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया सबसे पहले ये जानने के लिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ. फिर संगीता तिवाल, जिसने मुझे महासमिति के संग हम लोग जुड़ के काम किए. सीमा जी गंगवाल, जिन्होंने पुलक मन से मुझे जोड़ा. चंदा रुणवाल आंटी, और आप लोग जो जैन सखी मन से हमें जुड़े हैं, ममता जी. सो आई थिंक एवरीवन जो मेरी लाइफ में आया है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया है. एंड आई थिंक हर कोई हमारी लाइफ में जो भी आता है वो किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करता ही है. करता है, बिल्कुल सही बात है. और हमारे गुरु भी होते हैं. कहीं हम कमजोर पड़ जाते हैं तो हमारे गुरु हमारा जो उंगली पकड़ के रास्ता दिखाने का काम होता है वो कभी नहीं छोड़ते. तो हम उनके प्रति भी बहुत श्रद्धावान रहना चाहिए, रहते भी हैं. और हमारे जीवन यात्रा में हमारे गुरुओं का भी बहुत महत्व होता है. तो नीलिमा जी, आज आप हमारे बीच में आई और एक मैंने कंप्लीट लेडी से मुलाकात आज की, जो अंदर से भी सुंदर है, बाहर से तो सुंदर है ही है. और ऐसी महिला से मिलकर मुझे वाकई आज बहुत प्रसन्नता हो रही है. मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ. आपने इतना कीमती समय और इतने वैल्यूबल आपके जो थॉट्स हैं उनसे हमारा परिचय करवाया और हमसे बातचीत आपने की. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ममता जी, इनफैक्ट आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे आ सकूं. प्लस इट इज माय ऑनर कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आई, मुझे मौका मिला तो अपने व्यूज रखने का. सो थैंक यू सो मच. एंड यस, यू आर वेरी ब्यूटीफुल. ब्यूटी इज विद इन. यू हैव अ लवली स्माइल. प्लीज कीप ग्लोइंग एंड ग्रोइंग एंड कीप योर गुड वर्क गोइंग.
थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने समय तक हमें सुना और मुझे पूरा विश्वास है कि आज नीलिमा जी गोधा से मिलकर के आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज का हमारा ये एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नीलिमा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपके आसपास ऐसी कोई ग्रेट पर्सनालिटी नीलिमा जी जैसी हैं तो उनकी सूचना मुझे फोन के द्वारा दें और मैं कोशिश करूंगी कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।